फिल्म देखना हो 3 घंटे 4 घंटे बैठकर हम फिल्म देख लेंगे पर कथा नहीं सुन पाते, ये दुर्भाग्य है। कथा में बैठते ही नींद आने लगती है, हाँ? किसी को प्यास लग जाती है, भूख लग जाती है। ऐसा होता क्यों? बोले महाराज ये हमारे पाप कर्म हमें कथा में नहीं बैठने देते। ये हमारे अंदर जो पाप भरा है, ये पाप हमें कथा में नहीं बैठने देता। कभी आलस आता है, कभी नींद आती है, कभी जम्हाई आती है, कभी घुटने दर्द करते, कभी फोन आ जाता है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर जो पाप भरा है वो पाप आपको बैठने नहीं दे रहा। भैया तू कहां बैठा है? अगर यहां बैठेगा तो धर्मात्मा बन जाएगा, इसलिए वो आपके पाप ही आपको परेशान करते रहते हैं। पर जो सच्चा भगत होता है वो कहता है चाहे मेरे घुटने यहीं पर रह जाएं, पर कथा सुनकर ही उठूंगा। कुछ भी होता रहे, पूरी कथा सुनने के बाद ही जाऊंगा। वही सच्ची भक्ति है। इसलिए कई लोगों को महाराज थोड़ी देर बैठेंगे, अब उन्हें नींद आने लगी, सो जाते हैं। गोविंदा, पहली बात तो मन नहीं था घर से आने का, और अगर घर से आ भी गए तो यहाँ की नींद आ गई उन्हें महाराज। और माताओं को तो बड़ी अच्छी सुविधा दे रखी भगवान ने। थोड़ा घूंघट नीचे करो, गोविंदाय नमो नमः। अब महाराज समझ रहे कि माता जी हमारी कथा सुन रही, बहन जी कथा सुन रही, और बहन जी की आधी नींद पूरी। और गलती से बगल में पड़ोसन ने देख लिया, क्यों सो रही हो? सो नहीं रहे, आंखें बंद करके सुन रहे, ध्यान लगा के सुनते, आंखें बंद करके। तुम्हारे जैसे थोड़ी है। एक गांव में कथा करने गए एक पंडित जी। एक गांव में पंडित जी गए कथा करने। वो पंडित जी को आदत थी कि वो आंखें बंद करके कथा सुनाते थे। हाँ? पंडित जी की आदत थी कि वो आंखें बंद करके कथा सुनाते थे। ध्यान से सुनना। अब वो पंडित जी एक गांव में गए कथा करने। अब पंडित जी की आदत थी कि जब वो कथा करते थे आंखें बंद कर लेते थे, आंख बंद करके पूरी कथा सुनाते थे। अब एक गांव में सुनाने के लिए कथा गए पंडित जी। कथा शुरू हुई, सब बैठे कथा सुनने वाले। पंडित जी ने आंखें बंद कर ली, कथा सुनाना शुरू किया। आधा घंटा बीत गया। अब जो सुनने वाले भगत थे उन्हें सोचा अब पंडित जी आंखें खोलेंगे, महाराज आंखें खोलेंगे। धीरे धीरे 1 घंटा हो गया। अब जो सुनने वाले लोग थे उन्हें सोचा अब महाराज आंखें खोलेंगे। धीरे धीरे 1.5 घंटा हो गया। अब वो जो भक्त थे बेचारे वो सोच रहे अब आंखें खोलेंगे महाराज। और महाराज का तो मन लग गया भगवान में, सो महाराज आंखें बंद सो बंद। धीरे धीरे 1 घंटा 2 घंटा 2.5 घंटा 3 घंटा हो गए। महाराज ने आंखें नहीं खोली, सुनाते जा रहे। अब तो जो कथा सुनने वाले थे महाराज, धीरे से एक आदमी उठ के भागा। हाँ? एक आदमी निकला आराम से, एक आदमी गया, उसके पीछे दूसरा, फिर उसके पीछे तीसरा, फिर चौथा। धीरे 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 करके पूरा टेंट खाली हो गया। हाँ? सब चले गए महाराज। एक बूढ़ी माता जी बची बेचारी, 80-90 साल की उम्र थी बेचारी, वही ऐसी बैठी हाथ जोड़े, और सब चले गए। केवल बूढ़ी एक बूढ़ा माता बची और बकाया सब चले गए। 4 घंटे के बाद जब पंडित जी ने आंखें खोली, देखा महाराज मैदान हो गया, कोई है ही नहीं, सब चले गए। पंडित जी ने बूढ़ा माता से पूछा, माता जी आपके पास घर मकान की व्यवस्था नहीं है क्या कुछ? क्यों महाराज? अरे बोले सब लोग चले गए, आप भी चली जाती, आप काहे को बैठी हो? सब लोग चले गए तो आप अकेली क्यों बैठी, आप भी चली जाती।
बूढ़ा माता ने कहा महाराज हम तो सबसे पहले चले जाते, पर एक परेशानी है, एक कारण है, इसलिए हम रुके, हम तो सबसे पहले भाग जाते। क्या कारण है? बोले जिस तख्त पे बैठ के आप कथा सुना रहे हो उस पे चादर हमारे घर का बिछा है, चादर हमारे घर का बिछा हुआ है। और महाराज हम उसी इंतजार में बैठे कि आप कथा सुना के नीचे उतरो, हम अपना चादर लेके घर को जाएं, इसीलिए हम बैठे हैं। नहीं हम तो सबसे पहले भाग जाते हैं। हम कथा के चक्कर में नहीं, हम तो वो चादर के चक्कर में हैं। तो कुछ भगत ऐसे भी है महाराज। हाँ? बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आज धुंधकारी का कल्याण हुआ भागवत सुनने से। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, सूत जी महाराज कहते हैं सौनकादिक ऋषियों, इधर भागवत के नियम की कथा आती है, भागवत हमें कैसे सुनना चाहिए। सौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न कर दिया महाराज भागवत सुनने का नियम क्या है, कैसे हम भागवत सुने और कहां भागवत सुने। सूत जी महाराज कहते हैं हे सौनकादिक ऋषियों, हो सके तो किसी मंदिर या किसी तीर्थ में जाकर हमें भागवत की कथा सुनना चाहिए, या फिर किसी सरोवर के किनारे जाकर हमें कथा सुनना चाहिए। और यदि वहां कथा ना सुन सकें तो हमें अपने गांव में अपने घर के सामने कथा सुनना चाहिए। और वहां भी कथा ना सुन सकें तो जहां भी सामूहिक जगह हो, जहां सब लोग जाकर कथा सुनते हो, वहां जाकर हमें कथा सुनना चाहिए। हाँ? और यदि वहां भी कथा सुनने ना जा सके तो संसार में जहां भी कथा हो वहां जाकर कथा सुने, क्योंकि जहां कथा होती है वो जगह ही तीर्थ बन जाती है, वो जगह ही मंदिर हो जाती है। इतनी बड़ी महिमा कथा की बताई है, वो जगह ही मंदिर बन जाती है। इसलिए कथा कहीं भी हो जाकर सुनिए, आपका कल्याण होगा। सूत जी कहते हैं हे सौनकादिक ऋषियों, कथा के कुछ नियम हैं, कथा कैसे सुने। बोले कथा के नियम है, यदि भगवान ने हमें धन दिया है तो ज्यादा से ज्यादा धन खर्च करके सोने के सिंहासन को बनाकर और सोने के सिंहासन पर पोथी को रखकर भागवत जी की और भागवत की कथा सुनना चाहिए। और यदि उतना सामर्थ्य नहीं है तो जितना सामर्थ्य है उतना धन लगाकर और हमें भागवत की कथा सुननी चाहिए। हो सके तो घी पीकर भागवत सुने, घृत्र पीकर। नहीं कर सकते यदि तो व्रत रह के कथा सुने, और वो भी नहीं कर सकते तो भोजन करके कथा सुने। हाँ? भोजन करके कथा सुने, पर कथा नियम से सुने। एक कथा का नियम बता रहा हूं मैं आपको। हाँ? कभी भी व्यास गद्दी के पीछे बैठकर कथा नहीं सुनना चाहिए, दोष लगता है। सन्मुख बैठकर ही कथा सुने। तीसरी बात, बोले व्यास गद्दी से ऊंची आसन में बैठकर हमें कथा नहीं सुनना चाहिए, दोष लगता है। कभी भी व्यास गद्दी की तरफ पैर करके हमें कथा नहीं सुनना चाहिए, पैर फैलाकर कथा नहीं सुनना चाहिए। और नियम बताया है, 7 दिन हो सके तो ब्रह्मचर्य का पालन करें, शुद्ध भोजन का आहार लें, शुद्ध वातावरण करें और पवित्रता का पालन करें। नियम से हम कथा सुने 7 दिन। जब भी कथा सुनने के लिए जाएं तो खाली हाथ ना जाएं, कुछ ना कुछ पत्रम पुष्पम, कुछ ना कुछ भेंट लेकर जाएं। भगवान को चढ़ाकर भगवान को प्रणाम करें और व्यास गद्दी को प्रणाम करके बैठकर ही हमें कथा सुनना चाहिए। ये नियम है। जब भी कथा में जाएं, सत्संग में जाएं, जाकर पहले भागवत जी को, व्यास गद्दी को प्रणाम करना चाहिए और प्रणाम करके महाराज उसके बाद बैठ के कथा सुनना चाहिए।
कुछ ना कुछ भेंट लेकर जाएं, भेंट चढ़ाएं, प्रणाम करें भगवान को और फिर बैठकर कथा सुने और प्रयास करें कि कथा शुरू होने से पहले हम आ जाएं और जब तक कथा ना पूरी हो, जब तक बैठकर कथा सुने और कथा पूरी होने के बाद ही हम जाएं। ये नियम है कथा का। यदि इस प्रकार से हम कथा सुनते हैं 7 दिन, तो महाराज जो इच्छा लेकर कथा सुनेंगे, मेरा भरोसा है वो गोविंद आपकी इच्छा को अवश्य ही पूर्ण करेंगे। भागवत की कृपा से आपकी इच्छाएं अवश्य ही पूर्ण होंगी, सारी इच्छाएं पूरी होगी आपकी कथा सुनने से। पर श्रद्धा विश्वास रूपणे, डॉक्टर दवा देता है पर बता देता है भैया परहेज करोगे तो दवा फायदा करेगी। ऐसे ही यदि विश्वास है, श्रद्धा है मन में, तो कथा का लाभ मिलेगा आपको। जो इच्छा रखोगे वो मेरे गोविंद आपकी इच्छा को पूरी करेंगे। हाँ, अवश्य पूर्ण करेंगे। आज इस प्रकार से सूत जी सौनकादिक 88,000 ऋषियों को भागवत जी का नियम बताते हैं। बोले वक्ता ऐसा हो जो बड़ी से बड़ी बात को छोटी से छोटी बनाकर समझा दे, यानी जो सागर को गागर में भर दे, ऐसा वक्ता होना चाहिए। वक्ता के लक्षण बताए हैं। विप्रह वैष्णव वृद्ध, यानी वृद्ध वैष्णव ब्राह्मण ही होना चाहिए जिसके द्वारा हम कथा सुने। या तो वृद्ध हो या वो वैष्णव ब्राह्मण हो, विप्र के द्वारा ही कथा सुनना चाहिए। और श्रोता कैसा हो? बोले श्रोता हो सूप के जैसा। सूप जानते हैं आप लोग? अनाज जिससे माताएं फटकती है ना, अनाज गेहूं। सूप के जैसा श्रोता हो जो सार सार को गहले और थोता थोता को बाहर कर दे, उड़ा दे। ऐसे श्रोता के लक्षण होना चाहिए कथा सुनने वाले के। यदि जो नियम से कथा सुनता है, श्रद्धा से कथा सुनता है, तो उसके जीवन के सारे मनोरथ भागवत सुनने से सिद्ध हो जाते हैं, सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, सारे मनोरथ पूरे हो जाते हैं कथा सुनने से। और कई लोग हमें मिलते हैं, वो कहते हैं, जब व्यक्तिगत मिलते हैं, आते हैं हमारे पास, वो कहते हैं महाराज जी जब से हम कथा से जुड़ गए हैं, जब से हमने भागवत सुनना शुरू कर दिया, हमारे जीवन में बहुत बदलाव हो गया, बहुत कुछ चेंजिंग आ गई हमारे जीवन में। जब से हम कथा सुनने लगे, जब से हम आपसे जुड़े, कथा से जुड़े, जब से महाराज बहुत हमारा भविष्य बदल गया। पहले कुछ नहीं करते थे, आज काम धाम भी अच्छा चल रहा है, घर परिवार में भी शांति है, सब आनंद हो रहा है। ये भागवत की कृपा है। इस प्रकार से नियमों की कथा बताई है। 6 प्रश्न किए हैं सूत जी महाराज ने, सौनकादिक ऋषियों ने 6 प्रश्न किए सूत जी महाराज से। पहला प्रश्न है महाराज, मनुष्य का धर्म क्या है। दूसरा प्रश्न किया कि मनुष्य के कल्याण का साधन क्या है। तीसरा प्रश्न किया वेद पुराण तो बहुत हैं, वेद पुराणों का सार क्या है। चौथा प्रश्न किया कि भगवान निराकार हैं कि साकार। पांचवा प्रश्न किया भगवान के अवतार कितने हैं। और छठवां प्रश्न किया हम किस भगवान की पूजा करें, किसको माने। हाँ? ये 6 प्रश्न किए सौनकादिक ऋषियों ने सूत जी महाराज से। 6 प्रकार के प्रश्न किए। पहला प्रश्न क्या है महाराज? बोले मनुष्य का धर्म क्या है। अच्छा, आपको पता है मनुष्य का धर्म क्या है? हमारा आपका धर्म क्या है? तो तुलसीदास जी रामचरितमानस में बड़ा सुंदर निरूपण कर रहे हैं मनुष्य का धर्म क्या है।
कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। मनुष्य का धर्म क्या है? बोले मनुष्य का धर्म है परोपकार करना। सबसे बड़ा धर्म है मनुष्य का परोपकार करना। दूसरे की सेवा करने से बड़ा संसार में कोई धर्म नहीं है, और दूसरे को कष्ट देने से बड़ा जीव संसार में अधर्म नहीं है, पाप नहीं है। इसलिए सबकी सेवा करो, पर उपकार करो, सबकी मदद करो, यही सबसे बड़ा मनुष्य का धर्म है। दूसरा प्रश्न है महाराज, मनुष्य के कल्याण का साधन क्या है? बोले मनुष्य के कल्याण का साधन है भगवान का नाम। राम का नाम ही एक ऐसा साधन है जो मनुष्य को भव सागर से पार ले जा सकता है। हाँ, राम नाम से ही हम भव सागर से पार जा सकते हैं। अरे महाराज, राम राम में तो वो शक्ति है कि राम राम लिखने से पत्थरों को तहरा दिया। राम के नाम में तो वो प्रभाव है कि पत्थर पर राम राम लिखा तो पत्थर तहरने लगे। और वही राम का नाम हमें आपको इस संसार सागर से पार लेकर जाएगा, जो नाम हमारे संतों ने हमें बताया है। इसलिए जितना समय मिल जाए भगवान का नाम लेते रहो। हाँ, और हम तो कहते हैं महाराज, काम करते रहो और नाम लेते रहो। हाँ, घर में माताएं झाड़ू लगाती, झाड़ू लगाते जाओ, सीताराम सीताराम सीताराम। हाँ, अब झाड़ू भी लग रही है, भजन भी हो रहा है। अलग से माला लेके नहीं बैठना आपको। घर में बर्तन धो रहे, बर्तन साफ करते रहो, सीताराम राधे श्याम करते रहो। यदि दुकान है, दुकान पर बैठे हैं, दुकान भी चला रहे, राधे श्याम सीताराम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव, भजन भी हो रहा है और काम धंधा भी चल रहा है। यानी नाम भी ना छूटे भगवान का और काम भी ना छूटे भगवान का। बस यही जीवन की सफलता है सबसे बड़ी। तीसरा प्रश्न, वेद पुराण तो बहुत है, वेद पुराणों का सार क्या है? सूत जी महाराज कहते हैं कि 4 वेद 6 शास्त्र में बातें मिली हैं 2, दुख दीने दुख होते हैं, सुख दीने सुख हो। 4 वेदों को पढ़कर देखा तो उसमें से 2 ही बातें निकल कर आई। 4 वेद 6 शास्त्र में बातें लिखी हैं 2, दुख दीने दुख होत है, सुख दीने सुख होए। यदि आज आप किसी के साथ अच्छा करोगे तो कल आपके साथ अच्छा होगा। आज आप किसी के साथ गलत करोगे तो कल आपके साथ गलत होना ही होना है, कोई रोक नहीं सकता उसको। हाँ, इसलिए कभी किसी के साथ गलत मत करो।
क्योंकि जो आप दूसरे के साथ कर रहे हैं वही एक दिन आपके साथ में भी होगा। हाँ, 4 वेद 6 शास्त्र में बातें लिखी हैं दो, दुख दीने दुख होत है, सुख दीने सुख होए। चौथा प्रश्न है भगवान निराकार हैं कि साकार? बोले भगवान निराकार भी हैं, साकार भी हैं। निराकार कैसे हैं? बोले बिन पग चलहि सुनई बिन काना, कर बिन कर्म करई विधि नाना। जो निराकार भगवान हैं वो बिना हाथों के काम करते हैं, बिना पैरों के चलते हैं और बिना कानों के सुन भी लेते हैं। बिना कानों के सुन लेते हैं। भगवान का कोई आकार नहीं है। जैसे पानी का कोई आकार नहीं होता, पर उसी पानी को गिलास में भर के और फ्रीज में रख दो तो थोड़ी देर बाद वो पानी क्या बन जाता है? बर्फ बन जाता है, आकार ले लेता है। ऐसे ही मेरे भगवान का कोई आकार नहीं है, पर भक्त याद करते हैं तो वही निराकार कभी राम तो कभी श्याम बनकर प्रकट हो जाता है, आकार ले लेता है। हाँ, साकार बन जाता है, वही नरसिंह वही श्याम बनकर प्रकट हो जाता है। इसलिए हम किसकी पूजा करें? बोले हम साकार भगवान की पूजा करना है। हमें आपको जो मंदिर में भगवान बैठे हैं उन भगवान की पूजा करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब मंदिर में बैठे हुए भगवान की पूजा करेंगे, उनका ध्यान करेंगे, धीरे धीरे हमारा मन मंदिर वाले भगवान से धीरे 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 हमारा मन उन भगवान तक पहुंच जाएगा। मूर्ति वाले भगवान को देखेंगे तो धीरे धीरे जो हमारे भगवान हैं, जो राम हैं, जो श्याम हैं, धीरे धीरे हमारा मन वहां तक पहुंच जाएगा। इसलिए मंदिर जाना चाहिए, इसलिए मंदिर बनवाए जाते हैं। भगवान के अवतार कितने हैं? 5वां प्रश्न किया। 5वां प्रश्न है कि भगवान के अवतार कितने हैं? सूत जी कहते हैं भागवत जी में 24 अवतारों का वर्णन बताया है। 24 अवतार हैं भगवान के। कौन कौन से? कि नारायण, नारद, हरि, कपिल देव, श्री राम, हंस है ग्रीम मोहिनी, दत्तात्रेय सुख धाम। भगवान के 24 अवतार बताए हैं भागवत जी में, और 24 अवतारों में से भी जो श्रेष्ठ अवतार हैं भगवान के वो 2 ही अवतार हैं, राम और कृष्ण अवतार। कि राम कृष्ण दोहु एक हैं, सो अंतर नहीं निमेष, और इनके नयन गंभीर हैं, सो उनके चपल विशेष। राम कृष्ण में कोई भेद नहीं है महाराज। हाँ, राम कृष्ण 2 एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। सूत जी कहते हैं महाराज 6वां प्रश्न, हम सभी भगवान की पूजा करें पर इष्ट देव किसी एक को बना लें। आदर सबका करें, सम्मान सबका करें, पर इष्ट कोई एक होना चाहिए। हमारा इष्ट देव कोई एक हो, आराध्य हमारा एक हो, क्योंकि एक साधे सब सधें और सब साधे सब जाएं। आजकल के महाराज जो भक्त हैं ना वो बहुत चालू हैं। आजकल के भक्त भी बहुत चालू हैं। देखते हैं चंद्रिका माता अगर हमारा काम कर देंगी तो मंदिर जाएंगे, और चंद्रिका माता ने नहीं सुनी विनती तो बंद जाना, अगले सोमवार से हम नहीं जाएंगे। कहां जाओगे? बोले अब हनुमान सेतु जाना शुरू कर दिया हमने, अब मंगलवार से हनुमान जी को पकड़ लिया, हनुमान जी की पूजा करेंगे। हाँ,
अच्छा, हनुमान जी ने काम बना दिया तो ठीक है, चलता रहेगा, और हनुमान जी ने नहीं बनाया तो हनुमान जी से भी तलाक, आपकी भी पूजा नहीं करेंगे। अब कहां जाओगे? बोले अब शंकर जी के पास जाएंगे। 2-4 सोमवार किए, फायदा मिला तो ठीक, नहीं शंकर जी के मंदिर जाना बंद, अब राम जी के मंदिर जाएंगे। हाँ। एक साधे सब सधें, सब साधे सब जाएं। किसी भी देवी की पूजा करिए, किसी भी देवता की पूजा कर लीजिए, बस एक को पकड़ लीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। हाँ, सबके चक्कर में सब चले जाएंगे, कोई हाथ नहीं लगेगा। दौड़ के देवी जी को पकड़ते हो, दौड़ के भैरव बाबा को पकड़ते हो, लक्ष्मी जी को पकड़ते हो, एक के चरण पकड़ लीजिए, बस आपका कल्याण हो जाएगा। पर महाराज बड़े होशियार भगत हैं आजकल के। हाँ, पूजा भी भक्त उसी भगवान की करते हैं जो तत्काल फायदा करने वाले हों। तत्काल जो आराम देने वाले हों, उन्हीं भगवान की पूजा करेंगे। घर में हमारे भगवान है, उन पर भरोसा नहीं है। हाँ? अभी कोई एक पत्थर रख दे और कह दे भैया वहां तत्काल काम हो रहा है, फिर देखो महाराज आदमियों की भीड़ है। वैसा ही वो पत्थर उठा के रख दे, अब वो कह दे भैया मेरी मनो इच्छा पूर्ण हो गई वहां जाने से, देखो महाराज लाइन लग जाएगी। हाँ? कहने का मतलब, जब तक आपके मन में विश्वास नहीं होगा, जब तक श्रद्धा नहीं होगी, जब तक आपका काम अधूरा रहेगा, कभी पूरा होने वाला नहीं है। कहीं भी आप चले जाइए दुनिया में, संसार में, क्यों? क्योंकि आपके मन में क्या है वो तो भगवान समझ रहे हैं, बंदे के मन में क्या है भगवान जानते हैं। कई लोगों को आलस आने लगा बैठे बैठे। हाँ, क्योंकि जब अच्छी जगह बैठते हैं ना महाराज, फिर आलस ज्यादा आता है। पूजा में बैठो आप, पूजा करने के लिए जम्हाई आएगी, आलस आएगा, नींद लगेगी। कथा में बैठो और अभी किसी की चुगली करने बैठ जाओ तो पलक भी नीचे नहीं होता। ऐसी आंखें रहेंगी बिल्कुल तंग। नींद क्यों आती है पता है आपको? जब हम कथा पूजा करने बैठते हैं तो नींद इसलिए आती है कि जो नींद है ना, ये नींद कौन है? नींद है कुंभकर्ण की पत्नी का नाम है निद्रा देवी। ये जो नींद है कुंभकर्ण की पत्नी है, कुंभकर्ण की पत्नी का नाम है निद्रा देवी। और जब भगवान राम ने कुंभकर्ण को मार दिया था तो कुंभकर्ण की जो पत्नी है निद्रा, महाराज गुस्सा हो गई भगवान से, प्रभु आपने मुझसे पंगा लिया, ठीक नहीं किया। राम जी ने पूछा देवी तुम क्या करोगी? बोले हम आपके बैकुंठ में, आपके स्वर्ग में ताला बंद करवा देंगे, लॉक करवा देंगे। कैसे? निद्रा ने पूछा प्रभु बैकुंठ कौन जाता है, स्वर्ग कौन जाता है? राम जी ने कहा जो मेरी कथा सुनता है, जो भागवत सुनता है, वो बैकुंठ जाता है, स्वर्ग जाता है। निद्रा देवी ने कहा आज से मैं किसी को ना तो भजन सुनने दूंगी, ना कथा सुनने दूंगी, ना कीर्तन करने दूंगी, और ना पूजा करने दूंगी। क्यों? बोले जैसे ही कोई कथा सुनने बैठेगा, पूजा करने बैठेगा, मैं जाकर उसकी खोपड़ी पर बैठ जाऊंगा, सर के ऊपर, मैं उसके सर पर जाकर बैठ जाऊंगी। और मैं जब सर पर बैठूंगी तो उसे नींद आएगी, जम्हाई आएगी, उठकर भाग जाएगा, कथा सुन नहीं पाएगा, और जो कथा नहीं सुन पाएगा वो बैकुंठ स्वर्ग जाएगा नहीं। और जब कोई बैकुंठ स्वर्ग में जाएगा नहीं महाराज, तो आपका धंधा तो बंद हो जाएगा। हाँ? फिर तो ताला डलना ही डलना है, बैकुंठ स्वर्ग को बंद होना ही होना है। राम जी ने कहा कोई बात नहीं देवी, हम भी आज से एक नियम चालू कर रहे हैं, बीच बीच में कथा में हर 5 मिनट में भगवान का जयकारा बोलते रहेंगे, जिससे निद्रा देवी का आगमन ना हो सके।
बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इसलिए महाराज जय बोली जाती है। देखिए जय जय बोलने से होता है पापों का क्षय। क्षय का मतलब विनाश। जब हम भगवान का जय बोलते हैं, जयकारा लगाते हैं, तो जो भी पाप हमारे अंदर रहते हैं वो सब निकल जाते हैं जय बोलने से। बोले महाराज ये निकल के जाते कहाँ हैं? तो हमने कहा जो नहीं बोलता उसके सर पे जाके बैठ जाते हैं। जो जय नहीं बोलता उसी के सर पर बैठ जाते हैं। इसलिए जय सबसे पहले बोलना चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अभी महाराज लड़ाई करना हो तो देखो एक ही आदमी पूरा गांव इकट्ठा कर देगा। लड़ना हो किसी से फिर देखो एक ही आदमी पूरे गांव में आवाज पहुंचा देगा। इतना तेज गरजता है पूरे गांव में आवाज हो जाएगी। इस प्रकार से सूत जी कहते हैं सोनकादिक ऋषियों, आगे बड़ी पावन सी कथा आती है। आज नारद जी भ्रमण करते हुए गए सरस्वती नदी के किनारे। वेदव्यास जी महाराज विराजमान हैं जिनने 17 पुराणों को लिख दिया, 4 वेदों की रचना कर दी, फिर भी मन उदास है। नारद जी ने पूछा प्रभु आप इतने बड़े ज्ञानी होकर ब्रह्म ज्ञानी हैं, आप तो ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा रखते हैं, 17 पुराण लिख लिए फिर भी दुखी हैं, उदास हैं। वेदव्यास जी ने कहा नारद 17 पुराण लिखने के बाद भी मुझे ऐसा लग रहा है कुछ छूट गया हो, कुछ अधूरा है, जैसे मैंने कुछ छोड़ दिया हो। नारद जी ने कहा महाराज आपने सब कुछ लिखा पर अभी तक कोई भगवान के चरित्र को नहीं लिखा, और भगवान के चरित्र को लिखिए तभी आपके मन को शांति मिलेगी। आज चतुर श्लोकी भागवत नारद जी ने वेदव्यास जी को सुनाई। अहमे वासमे वाग्रे नान्य सत सत परम। चतुर श्लोकी भागवत सुनाई, और चतुर श्लोकी भागवत सुनकर ही वेदव्यास जी ने 18,000 श्लोकी भागवत की रचना की। 4 श्लोकों से 18,000 श्लोक बनाकर तैयार किए। आज ब्रह्म सूत्र से चालू करते हैं। आज वेदव्यास जी ब्रह्म सूत्र से अपनी कथा को प्रारंभ करते हैं कि जन्माधस्य यतो मया रितर्तस, जन्माधस्य यतो मया रितर्तस। वो भगवान ना तो कभी जन्म लेते हैं ना कभी मरते हैं, अजन्मा है। जन्माधस्य तो मया रितर्तस। वो विराट भी हैं और वो सूक्ष्म भी हैं। ऐसे भगवान की कथा हम बैठकर सुन रहे हैं। विराट से विराट हैं और सूक्ष्म से सूक्ष्म हैं वो भगवान। बड़े से बड़े हैं, छोटे से छोटे। आज महाभारत की सुंदर सी कथा को वेदव्यास जी ने लिखा। सूत जी कहते हैं सोनकादिक ऋषियों, आज महाभारत का युद्ध हुआ जिसमें एक तरफ कौरव है, दूसरी तरफ पांडव है। युद्ध क्यों हुआ? बोले भाई ने भाई के हिस्से की संपत्ति को ले लिया, इसलिए महाभारत का युद्ध हुआ। भाई ने भाई की संपत्ति को हड़प लिया, इसलिए महाभारत हुआ। किसी ने कहा नहीं महाभारत इसीलिए हुआ कि द्रौपदी ने अशब्द बोल दिए दुर्योधन से, इसलिए महाभारत हो गया। पर मेरा जो निजी विचार है, मैं समझता हूं महाभारत होने के पीछे केवल एक ही कारण है। क्या कारण है?
बोले जिसके जीवन से भगवान चले जाएं, जिसके जीवन से धर्म चला जाए, उसके जीवन में केवल महाभारत ही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। कौरवों ने धर्म भी छोड़ दिया, अधर्म के मार्ग पर चलने लगे और भगवान को भी छोड़ दिया। भगवान ने प्रतिज्ञा की थी कि एक तरफ मैं अकेला रहूंगा और एक तरफ मेरी 18,000 इच्छोणी सेना रहेगी, और मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि पूरे महाभारत में मैं अस्त्र शस्त्र को हाथ नहीं लगाऊंगा। दुर्योधन से पूछा, दुर्योधन तुम्हें क्या चाहिए? दुर्योधन ने कहा, प्रभु 18,000 इच्छोणी सेना मुझे दे दो, कम से कम वो लड़ने के काम तो आएगी। आप क्या करोगे फालतू में? आपने तो प्रतिज्ञा भी कर ली कि पूरे महाभारत में हाथ नहीं लगाऊंगा अस्त्र शस्त्र को। अर्जुन से पूछा, अर्जुन तुम्हें क्या चाहिए? अर्जुन ने कहा, प्रभु 18,000 इच्छोणी सेना दुर्योधन को दे दो और आप मेरी तरफ हो जाओ प्रभु। क्योंकि अर्जुन चतुर है, वो जानता है भगवान अस्त्र शस्त्र उठाएं या ना उठाएं, भगवान युद्ध करें ना करें, पर भगवान जिस तरफ खड़े हो जाएंगे जीत उसी पक्ष की होगी। हाँ, जिस तरफ मेरे भगवान आ जाएंगे वही पक्ष जीतेगा जिस पक्ष में मेरे भगवान खड़े हो जाएंगे। आज दुर्योधन ने, कौरवों ने धर्म भी छोड़ दिया और भगवान को भी छोड़ दिया, और जिनके जीवन से भगवान चले जाते हैं उनके जीवन में केवल विनाश ही होता है। जो धर्म को छोड़ देता है, जो भगवान को छोड़ देता है, उसका समूल विनाश हो जाता है। याद रखना। इसलिए जीवन में दो चीजों को कभी मत छोड़ना, पहला धर्म और दूसरे भगवान। हाँ, आजकल हमारे भारत देश में धर्म के ऊपर महाराज बड़ी उंगलियां उठाई जा रही हैं, और खास करके हमारे सनातन धर्म के ऊपर हाथ धो के लोग पड़े हैं कि कैसे भी करके सनातन धर्म को नीचे गिराना है, कैसे भी करके सनातन धर्म को हटाना है, मिटाना है। चारों तरफ से लोग लगे हैं, पैसे दे दे के लोग धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। हाँ? जबरदस्ती हमारे भोले भाले हिंदुओं को फंसाकर, बहकाकर, लालच देकर, पैसे देकर और उन्हें कन्वर्ट कर रहे हैं, उन्हें दूसरे धर्म की शिक्षा दे रहे हैं, दूसरे धर्म में ले जा रहे हैं। और ऐसे ही अगर सोते रहे महाराज तो एक दिन भी हमें भी दूसरे धर्म में ही जाना पड़ेगा। इसलिए जागिए, अपने धर्म के लिए चलिए, अपने धर्म के लिए 4 कदम बढ़ाइए। हाँ, क्योंकि धर्म रहेगा तो हमारा आपका जीवन सुरक्षित रहेगा, और यदि धर्म नहीं है तो हम और आप भी सुरक्षित नहीं है। इस बात को याद रखना। धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म की रक्षा करोगे जब धर्म आपकी रक्षा करेगा। इसलिए कोई कुछ कहता रहे, सनातन धर्म से अच्छा कोई धर्म नहीं है। दुनिया में जितने भी धर्म हैं, धर्म नहीं पंथ हैं। धर्म यदि कोई है तो वो सनातन है, जिसका ना तो कोई अंत है ना कोई मध्य है, जो अनादि काल से चला आ रहा है वो हमारा सनातन है। हाँ? आज महाभारत का युद्ध हुआ, शांति दूत बनके भगवान गए, दुर्योधन को समझाया, दुर्योधन अगर 5 गांव भी तुम पांडवों को दे दोगे तो ये महाभारत का युद्ध होने से रुक जाएगा। दुर्योधन ने मना कर दिया, मैं एक सुई की नोक के बराबर भी नहीं दे सकता बिना युद्ध किए। मामा शकुनी ने हाथ दबा दिया, चुप रहो, अभी हाँ में हाँ मिलाते चलो। दुर्योधन ने कहा, कन्हैया कोई बात नहीं, ये बातें बाद में हो जाएंगी, चलो मेरी माता गांधारी ने 56 भोग बनाया है, चल के भोग लगाओ।
भगवान कन्हैया ने कहा, दुर्योधन, भोजन केवल दो परिस्थितियों में किया जाता है, या तो खाने वाले को भूख लगी हो तो वो भोजन करेगा, या फिर खिलाने वाले के अंदर प्रेम हो तो भोजन करेगा। और ना मुझे भूख है ना तुम्हारे अंदर प्रेम है, इसलिए आज का निमंत्रण तो मेरा विदुर जी के घर में है। आज का भोजन मैं विदुर जी के घर में करूंगा जाकर। दुर्योधन ने कहा, प्रभु आपको पता है कि विदुर को तो अपने पेट भरने का ठिकाना नहीं है, खुद खाने के लिए तरस रहा है, वो आपको क्या खिलाएगा। पर कहते हैं भगवान मेरे धन दौलत के, सोने चांदी के, आपके ऐश्वर्य के भूखे नहीं, भगवान तो बस प्रेम के भूखे हैं। आपके प्रेम को देखते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ही जो जानन हारा। आज 56 भोग को छोड़कर भगवान दुर्योधन के और आज विदुर जी के घर में पहुंच गए। आवाज लगाई, काकी घर में कोई है? विदुरानी निकल के आई, दरवाजा खोला तो देखा कि मेरे दरवाजे पर श्री कृष्ण खड़े हैं। आंखों में आंसू भर आए खुशी की, इतनी खुशी उमड़ गई हृदय में। साक्षात आज त्रिलोकी के नाथ मेरे दरवाजे पर खड़े हैं। जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंत राम कहें आवत नाही। जिन भगवान को देखने के लिए लोग हजारों साल तपस्या करते हैं, तब भी वो भगवान ध्यान में भी नहीं आते, उनकी छवि दिखाई नहीं देती। आज वो भगवान मेरे दरवाजे पर खड़े हैं। धन्य है विदुरानी। भगवान कन्हैया ने कहा, काकी बड़ी जोर से भूख लगी है, अरे कुछ खाने को रखा हो तो दे दो विदुरानी, बड़ी भूख लगी है। कल्पना करो महाराज, जो सबको खिला रहा है आज वो विदुरानी से मांग रहा है कि मुझे भूख लगी है। कितनी भक्ति विदुरानी ने अपने जीवन में की होगी कि आज त्रिलोकी का मालिक विदुरानी जी से खाने को मांग रहा है, भूख लगी है। प्रेम प्रबल के पाले पड़कर हरि को नियम बदलते देखा, मेरा मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा, भक्त का मान न टलते देखा। घर में केला रखे थे, विदुरानी लेकर आई। प्रेम में इतना मग्न हो गई विदुरानी कि केला छीलकर और अंदर का जो केला है उसको फेंकती जा रही हैं, और जो छिलके हैं वो भगवान को खिलाती जा रही हैं। छिलके छिलके भगवान को खिला रही हैं विदुरानी, और केला केला फेंकती जा रही हैं। और मेरे कन्हैया भी बड़े प्रेम से छिलकों को खाते जा रहे हैं। हाँ, विदुर जी आए, विदुर जी ने देखा, अरे विदुरानी क्या कर रही हो? तुमने सारे छिलके कन्हैया को खिला दिए, भगवान को खिला दिए, और केला केला तो सब बाहर पड़ा हुआ है। हाँ? विदुरानी ने जैसे नीचे देखा, राम राम गलती हो गई, कन्हैया क्षमा करना, तेरे प्रेम में मैं इतना मगन हो गई कि मैं भूल गई कि मैं केला खिला रही हूं कि छिलका खिला रही हूं, मुझे पता नहीं चला। पर कन्हैया, अरे कन्हैया तुम्हें तो बताना चाहिए कि काकी तुम मुझे केला नहीं, तुम मुझे छिलका खिला रही हो। कन्हैया ने कहा, काकी सही बताऊं तो मुझे भी पता नहीं चला कि मैं छिलके खा रहा हूं कि केला खा रहा हूं। इतना स्वाद आपके छिलकों में मिल रहा था मुझे, मैं खुद नहीं समझ पाया। जय हो, जय हो। इतना स्वाद मिल रहा था इन छिलकों में। रहे मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़ही गांठ पड़ जाए। जितना प्रेम संसार से करते हो, हाँ, उतना प्रेम जिस दिन भगवान से हो जाएगा तो आपको भगवान के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। भगवान चलकर आपके घर आ जाएंगे, आपके दरवाजे पर आ जाएंगे। बस
प्रेम सीख लो करना। हाँ? आज सुंदर सा महाभारत हुआ। महाभारत की कथा से एक ही शिक्षा मिलती है। कौरव 100 भाई थे, 100 के 100 मारे गए, और पांडव 5 भाई थे, 5 के 5 सुरक्षित हैं। यानी जो अधर्म के मार्ग पर चलते हैं वो 100 भी खत्म हो जाते हैं, और जो धर्म के मार्ग पर चलता है वो 1 हो या 5 वो सुरक्षित रहते हैं। हाँ? कौरवों ने गलत किया, इसलिए कौरवों का विनाश हो गया, 100 के 100 भाई मारे गए। पांडव 5 थे, 5 के 5 जिंदा रहे। कहने का मतलब पाप करने वाला कितना भी बड़ा हो पर उसका विनाश होता ही है। महाभारत की शिक्षा कथा से यही शिक्षा मिलती है, जो पांडवों ने के साथ कौरवों ने जो किया है ऐसा हम भी किसी के साथ ना करें, नहीं जो सजा कौरवों को मिली है वो ही सजा हमें मिलेगी। सारे के सारे कौरव मारे गए। दुर्योधन भी मरने की अवस्था में पड़ा है। अश्वत्थामा मिलने के लिए आया। आज अश्वत्थामा दुर्योधन से मिलता है। दुर्योधन ने अपनी जांग से जो खून निकल रहा था उसका टीका कर दिया। रात में गया, द्रौपदी के 5 बच्चों का सर काट के लाया अश्वत्थामा, दुर्योधन के सामने रख दिए। दुर्योधन ने कहा, अश्वत्थामा ये तूने बड़ा गलत किया, अब मेरे वंश में कोई पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। आज दुर्योधन की मृत्यु हो गई। अश्वत्थामा को पकड़ के भगवान के पास, द्रौपदी के पास ले गए भगवान और अर्जुन। द्रौपदी ने आज अश्वत्थामा को क्षमा कर दिया। इधर अश्वत्थामा की बेइज्जती कर दी, अपमानित करके धक्का मार के महल से बाहर निकाल दिया, क्योंकि ब्राह्मण कैसा भी हो वो मारने के योग्य नहीं होता। अपमान करके उसको निकाल दिया। उत्तरा के गर्भ पर उसने ब्रह्म अस्त्र चलाया बदले की भावना से। उत्तरा गर्भवती है, उत्तरा का गर्भ जलने लगा, दौड़ी दौड़ी आई, कन्हैया मेरे गर्भ की रक्षा करो। कृष्ण कृष्ण महायोगे देव देव जगत गुरु। आज भगवान ने छोटा सा रूप बनाया। उत्तरा के मुख के द्वारा उत्तरा के गर्भ में भगवान गए और उत्तरा के गर्भ की भगवान ने रक्षा की। अपने भक्त की रक्षा के लिए वो गर्भ में चले गए, मां के पेट में चले गए। आज सबसे मिलते हैं भगवान। अंत में कुंती जी के पास पहुंचते हैं, कुंती जी से विदा लेते हैं। एक कथाएं हम लोग कल श्रवण करेंगे आगे की, क्योंकि समय भी हो चुका है। और परीक्षित जन्म, सुखदेव जन्म की कथा कल हम लोग सुनेंगे। सती चरित्र की कथा और भी सृष्टि का वर्णन, ये सारी कथाएं हम लोग कल की कथा में श्रवण करेंगे।